सभी विद्यार्थियों का विद्या ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान बीएसटीसी 2025 के राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से आपको 1 जून को होने वाले पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। पहला क्वेश्चन है, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, तो इसका जो सही आंसर है वो है राजपूताना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, कालीबंगा, ये और दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आहड़ और कालीबंगा दोनों ताम्र संस्कृति है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में किन जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? ध्रुव वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो इसका सही आंसर है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान का जो पशुपालन का प्राचीन साहित्य प्रस्तुत करता है दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। इसका सही आंसर है बागोर भीलवाड़ा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजपूत के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। तो इसका सही आंसर है 1956 में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे दयालाल शास्त्री। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो सरस्वती, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सरस्वती। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 8 मार्च 1950, 25 मार्च 1956। तो सही आंसर है 1 नवंबर 1956 पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के एकीकरण के समय सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जयपुर, अजमेर तथा आबू, राजस्थान, सिरोही। तो सप्तम चरण में शामिल किया गया अजमेर तथा आबू। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में फॉस्फेट बोर्ड की शुरुआत कब हुई? 1948, 1950, 1970, 1980। तो उसका सही आंसर है 1948। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है माणिकलाल वर्मा, गौरशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, गोविंदलाल पांड्या। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई माणिकलाल वर्मा के द्वारा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमन गोपा कांकेर वासुदेव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सागरमन गोपा का संबंध कहां से? तो उनका संबंध था जैसलमेर से। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई 1919 में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य? तो राज्य के बारे में पूछ रहा है गुजरात दक्षिण में, उत्तर प्रदेश पूर्व में, पंजाब उत्तर में और वेस्ट बंगाल दक्षिण में। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? उत्तर में पंजाब राज्य। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या वर्णाशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो बनास नदी को कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह में पंडित जवाहरलाल शर्मा को पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है केजड़ी, बबूल, नीम, आम। सबको पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो केजड़ी है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मारवाड़ में प्रताप किस शासक को कहा जाता है? तो रामचंद्र सेन को मारवाड़ में प्रताप कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो राजस्थान है उसका भारत में पहला स्थान है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1191, 1192, 1195, 1199। तराइन का द्वितीय हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति के रचयिता थे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? शिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समसभा के संस्थापक थे मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, गोपीलाल पांड्या, गोपाल भाई भट्ट। तो समसभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा की गई। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो एकीकरण राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो सही आंसर हुआ 19। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चौहान वंश का संस्थापक शासक है और वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? तो राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेवाकनाथ के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सेवाकनाथ के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया है? तो सबसे पहले वनस्पति घी का जो कारखाना खोला गया वो भीलवाड़ा में खोला गया। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में पंडित की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ है? तो राजस्थान में पंडित की अंतर्राष्ट्रीय मंडी वो अपने जयपुर शहर में, जयपुर जिले में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। करनी माता का मंदिर कहाँ है? तो करनी माता का जो मंदिर है वो देश में बीकानेर में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
दी गंगानगर सीवरेज लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका जो सही आंसर है वो बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सर्पदंश से लास्ट के लिए कौन सी देवता पूजा जाती है? तो गोगा जी की पूजा सर्पदंश के लास्ट के लिए की जाती है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का सही का बताए, तो चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है वो श्रीगंगानगर में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पंच पीरों में शामिल है तो रामदेव जी, खड़गो जी, गोगा जी, तेजा जी। पंच पीरों के बारे में है पापू, खड़गो, रामदेव, मांगलिया, बेहा और पांचों पीर पदार्थियों गोगा जी, चेहा। पापू जी, खड़गो जी, रामदेव जी, मांगलिया, बेहा जी, गोगा जी, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तेजा जी नहीं आते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तेजा जी, प्रवस्तर नागक सही है, पापू जी, कोडोमंडगा सही है, मल्लिनाथ जी, चिया की गलत है, गोगा जी, गोगा मेडी ये सही है। तो इसमें मल्लिनाथ की चिया की गलत है, मल्लिनाथ जी का है तिलवाड़ा बाड़मेर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सामठ झील निम्न में से किस देवी का मंदिर है? तो सामठ झील में सबको बताया है, इसका मंदिर है शाकंभरी माता। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, चंबल नदी का उद्गम होता है जनमाब की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन इधर है, लूनी की सहायक नदी नहीं है, पाटली, जवाई, सुखड़ी, पश्चिमी बनास। तो पाटली, जवाई, सुखड़ी तीनों लूनी की सहायक नदियां, पश्चिमी बनास लूनी की सहायक नदी नहीं है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो माही, चंबल, जाखम, बनास। तो सोम नदी माही की सहायक नदी है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 30,000, 25,000, 20,000, 15,000। तो सही आंसर है 25,000। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के गोयल, ज्योति किरण, माणिकचंद सुराणा, वीरालाल देवपुरा। तो राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो राजस्थान राजस्व परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो अपने अजमेर में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2009, जून 2014, अप्रैल 2006, मई 2008। तो सही आंसर है अप्रैल 2006। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? इंद्रजीत खन्ना, के जैन, अमरजीत सिंह, एमडी कौरानी। तो राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त के प्रथम वो थे सूचना आयुक्त एमडी कौरानी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान वित्त आयोग की पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्त मंत्री को, राज्य के वित्त सचिव को। इसका सही आंसर है राज्यपाल को करता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? आर्टिकल 243 जैक, 245 के, 245 के, 245 सी। तो इसका सही आंसर है 245 के। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान सरकार के किस विभाग की सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया? आयोजना, उद्योग विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग। इसका सही आंसर आयोजना विभाग। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरहताली। तो इसका सही आंसर कच्ची घोड़ी है। तो 50 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ये आएंगे, पक्के क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपसे महत्वपूर्ण सूचना आपको प्रदान करने वाला हूँ। महत्वपूर्ण सूचना ये है विद्यार्थियों कि 8 जून से हमारे विद्या कोचिंग में सेमिनार का आयोजन होगा 8 जून को, और 8 जून से ही जो नए बैच प्रारंभ होने वाले हैं उनके बारे में ये जानकारी है। तो नए बैच है वो है बी लेवल फर्स्ट मैथ्स का है, राजस्थान का है, सीईटी का है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, लेवल असिस्टेंट का है और एसएससी। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि 8 जून को अधिक से अधिक संख्या में विद्या कोचिंग ग्रुप जो कोहिनूर सिनेमा के सामने सांगानेर में स्थित है पधारें। थैंक